हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला, उसका शुक्रिया। और आपकी तबीयत कुछ काफ़ी डेज से ठीक नहीं है, दैट्स वाई आप जो है वो कम ही इंटरव्यूज पे नज़र आ रहे हैं आजकल। तो बताइएगा हमारे व्यूवर्स को आपकी तबीयत कैसी है, और हम सब दुआ गो हैं कि आपकी तबीयत बिल्कुल जल्द ठीक हो जाए। लेकिन आपके सब मसले क्या चल रहे हैं ये तो बता दें। मुझे नहीं पता, मैं शायद वायरल है, बिकॉज अभी भी मुझे बहुत फेवरिश लग रहा है। मुझे लग रहा है फीवर बहुत हाई है और बस यही है। तो मेरे ख्याल से वायरल है। मौसम चेंज हो रहा है या जो भी हो रहा हो। तो अभी तो थोड़ी देर पहले मुझे ठंड लग रही थी और अभी बहुत गर्म लग रहा है। सो यस, तबीयत तो खराब है मेरी। जी बताएं। सर, मेडिसिन वगैरह खाएं ताकि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और हमारे यूट्यूब के लिए जो है हमारी व्यूवर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालें ना। जी बिल्कुल, आई ट्राई माई बेस्ट। ओके व्यूवर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि सर के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए और ताकि सर की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, और इसके साथ साथ सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो हेलो, पाकिस्तानी व्यूवर से बोलेंगे उन्होंने तो कॉमन काफरिन को निकाल ही देना है। सर, मैं तो अपने व्यूअर्स को कह रही हूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली को कह रही हूँ, तो ऐसी बात नहीं है उन्होंने सर। तो दुआएं पढ़ देनी है कि कॉमन काफरिन का कौम उल दोनों गायब। ऐसा ना करें आप। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। और बात ये है कि व्यूवर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सर के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। सर के चैनल का जो नाम है अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से, आप तो यूट्यूब पे ये लाजमी सर्च कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए, और मेंबरशिप भी ले सकते हैं हमारे चैनल की। और अपने जो है वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हम डॉक्टर साहब से भी आपके क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनसे आंसर पूछेंगे, और साथ में आप मुझसे भी कुछ सवालात कर सकते हैं। आपको इस लाइव सेशन में हम उस पर भी जवाब रिस्पॉन्स करेंगे। अब बात कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इंटरेस्टिंग टॉपिक इस तरह है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं वो है शहबाज शरीफ, और आते साथ ही हर बार की तरह आई थिंक 24वें प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। और उसके बाद हम देखते हैं आते साथ हर प्राइम मिनिस्टर की तरह शहबाज शरीफ ने भी कश्मीर इशू रेज किया और कहा कि आइए सब मिलकर जो है कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएं, और कश्मीरियों को पर जो जुल्म हो रहा है उस पर हम उनकी मदद करें ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। ये तो उन्होंने स्पीच की, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं इंडिया की जानब से भी बड़ी पॉजिटिव अपडेट हमारे सामने आई है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जानब से। जी हाँ, उन्होंने शहबाज शरीफ को कंग्रेचुलेट किया एज अ प्राइम मिनिस्टर बनने के की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक तरफ कश्मीर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जानब से एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज शहबाज शरीफ को और पूरे पाकिस्तान को। सर से इस पर एनालिसिस जानेंगे। सर, सबसे पहले आप बताएं, आज आपसे ट्वीट के हवाले से डिस्कस किया जाए या फिर कश्मीर के हवाले से सबसे पहले डिस्कस किया जाए? आज आप बताएं, आपसे क्या डिस्कस किया जाए? आप जो आपको ठीक लगे आप डिस्कस कर लें, ट्वीट कर लें, बिकॉज मेरे ख्याल से आपके जो गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है दैट वाज एट स्टेक, कि दुनिया इस गवर्नमेंट को मानेगी कि नहीं मानेगी। और ट्वीट्स ने, और प्रधानमंत्री मोदी जैसे स्टालवर्ड्स का अगर मैसेज आता है तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी, इट गिव्स अ लॉट ऑफ लेजिटिमेसी टू शहबाज शरीफ। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अगर अपना वेट फेंका है शहबाज शरीफ के लिए, तो इट विल बी अ बिग शॉट इन द आर्म फॉर शहबाज शरीफ, and he will have much needed political oxygen, which his opponents in Pakistan was denying him because of all these charges of election rigging and all that. So जो भी है, election rigging हुआ नहीं हुआ, but एक गवर्नमेंट तो एक है सेंटर में। और आपको पता है कि इमरान खान के तो समय में मोदी ने फोन तक उठाने से मना कर दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी उनसे बातचीत भी नहीं की। सो गिवन दैट बैकग्राउंड, ये तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इट्स अ बिग जेस्चर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वो किया है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि आपको सऊदी अरेबिया से, चाइना से, तुर्की से, यूनाइटेड स्टेट्स से, यूके, मलेशिया से आपके प्रधानमंत्री को बधाई के संदेश आए हैं। तो इसका मतलब ये कि दुनिया
काम करना चाहती है नवाज शरीफ के साथ। सो अब देखते हैं पाकिस्तान की क्या है, क्या वो सिर्फ इस्लामियात और मुसलमान के पीछे ही पड़े रहेंगे या दुनिया में कुछ और भी देखेंगे, अपनी कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को। तो देखना पड़ेगा हाउ डज ही टेक्स इट। बाकी उनकी मर्जी है, क्योंकि पॉलिसीज कैसी बननी है, फ्रेंडली होना है कि नहीं होना है, ये सब तो आप लोग को ही डिसाइड करना है। बट एनीवेज, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने विश किया है तो इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग शॉट इन आर्म जैसे कह लीजिए। जी। अच्छा सर, बात अगर हम करें देख लें कि पाकिस्तान एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन बेहतर होंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अच्छा मैसेज, पीस का मैसेज ही हो गया एक तरह का, जो शहबाज शरीफ को कंग्रेचुलेट किया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, कोई पॉजिटिव आने वाले आप अभी पिछले टाइम? वाले महवीश जी के चैनल पे आप खुद ही कह रही थी कि आप जैसे लोग कितने हैं, ट्रस्ट कितने पे किया जाए। जो हिंदू हेट्रेड है ना, वो आपकी आपकी नसों में बसा दिया गया है कि मुंह पे कुछ बोल दो लेकिन दिल में कुछ और रखो, मौका मिले तो इसकी जान ले लो, मौका मिले तो इसको धोखा दे दो। ये जब तक रहेगा माइंडसेट, जब तक दिल पवित्र नहीं होगा कि हाँ यही हम हैं, तब तक दोस्ती का बात मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान को करना चाहिए आपसे। जब आप अपनी किताबों को सही पढ़ाना शुरू करोगे, सही हिस्ट्री बताओगे, सच बताओगे, हमारे ऊपर कोई एहसान तो नहीं कर रहे होगे आप, अपनी हिस्ट्री को आपने झूठा बताया है, तब तक कैसे आप रिवाज जी, आप किसी से शादी करने जाएंगी तो अभी तो ठोक बजा के देखेंगे ना कि वो लड़का आपसे क्या चाहता है, वो आपको सपोर्ट करेगा, धोखा देगा, क्या देगा, सब आदमी देखता है ना भाई। बिल्कुल। तो हम आपके साथ रिश्तेदारी करें कि भैया चलो पीस चाहिए। आपने पिछले 70 साल से क्या दिया है भारत को? धोखा, पूरी दुनिया में जाकर के हमारी बुराइयां करना, दुनिया को ये कहना कि ये इंतहा पसंद है, फासिस्ट है, हिंदुत्व बड़ा दुनिया का कातिल फिलॉसफी है, यही किया आपने। हिंदुत्व और भारत को गाली देने के अलावा पिछले 70-75 साल में क्या किया आपने, बाहर चाहे घर में? फिल्में भी आपने ऐसी बताई कि हिंदू है, ये हिंदू को ऐसे कर देंगे, हिंदू को वैसे कर देंगे, हमारे कल्चर खा रहा है हिंदू। मुझे तो समझ में नहीं आता कौन वो विद्वान लोग हैं आपके जो कह रहे हैं कि आपका कल्चर हिंदू नहीं है। तुसी गल्ला पंजाबी विच करते हो, भले गुस्से में ही सही, और कह रहे हो मेरा कल्चर हिंदू नहीं है। अगर भाषा कल्चर नहीं होती तो और क्या होता है? लाहौर विच तुसी प्राउड करते हो, जिन्हें लाहौर वेख्या नहीं हो, जर्मनी, ये क्या 1947 के बाद ये आया होगा? लाहौर को बसाने वाले भगवान श्री राम के बेटे हैं, वो 1947 के बाद एग्जिस्टेंस में आए। तो जो ये कह रहा है कि जिनने लाहौर देखा वो वेख्या नहीं, वो जम्या नहीं, वो बेसिकली तो भगवान राम की बात कर रहा है। मगर भगवान राम से नफरत है, नमस्ते नहीं कहने दिया जाता आपके यहाँ पे, पता नहीं क्या है, ये कौन सी है आपको कल्चर सिखा दिया गया है कि नमस्ते कहेंगे, राम राम कह देंगे तो छोटे हो जाएंगे, तो हमारा रिलीजन गिर जाएगा। ये कौन है, ये लोग ऐसा कौन सिखाता है आपको? बहुत यू हैव टू टेक अ करेक्टिव मेजर्स भारत का इतिहास, भारत का विश्वास जीतने के लिए। आज आपकी जरूरत है तो आप ट्रांजैक्शन कर रही हो ना रिभा जी। आप अमीर होती अभी तो आप न्यूक्लियर बम मारने का सोच रही होती। सर मैं क्यों मानने का सोचूंगी, आप मैं तो मतलब पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आप सोचिए अगर आप स्ट्रांग होती तो अभी आपके यहाँ पे क्या बातें हो रही थी कि हिंदुत्व बढ़ रहा है, हिंदुत्व को सबक सिखाना है, इस्लामिक बनाना है भारत को, परचमे हिलाली छमाना है, पता नहीं क्या है, हर जगह परचम हिलाली। आप क्यों भैया जानना चाहते हो? रहने दो यार, चैन से जीने दो लोगों को। अपने बाप दादा से हमने ये जमीन पाई है हजारों हजार साल से, तो जीने चैन से आप किसी को देते नहीं हो। आपका क्रेडिबिलिटी जीरो है। मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, मैं कभी आपसे दोस्ती करने को नहीं कहूंगा। मैं कभी कतई नहीं कहूंगा जब तक कि मैं आपकी टेक्स्ट बुक में और आपके रोड पे खड़े हुए लोग जिस दिन ये कहना शुरू कर दे कि हाँ हम हिंदू हैं, हम इंडियन हैं, हमारे रिलीजन मुसलमान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये सेंटेंस पाकिस्तान के 70% लोग बोलना शुरू ना कर दे, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़े लिखे, पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की दोस्ती आत्मघाती होगी। आप दोस्ती करके आएंगे अफजल खान की तरह पीछे चाकू ही मारेंगे। रिवाज, ये हमारा इतिहास है 700 साल का, मुगलों के साथ और इनके साथ। भारत अपनी कल्चर सभ्यता को मिटने नहीं देगा।
लड़ना पड़ा हम लड़ेंगे, मरना पड़ा हम मरेंगे, मगर हम अपनी कल्चर सभ्यता को खोने नहीं देंगे। ये बात स्पष्ट है ना। आप जिस दिन अपनी कल्चर, अपनी हजारों हजार वर्ष की सभ्यता को गले लगा लीजिएगा, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। फिर ना तो कश्मीर का समस्या रहेगा, ना कुछ और समस्या रहेगा, क्योंकि बात तो अपना मानने की है ना। फिलिस्तीन तो पूरे पाकिस्तान के तशरीफ में दर्द होता है ना, सॉरी दिल में दर्द होता है ना, तशरीफ कह दिया, क्षमा चाहूंगा। फिलिस्तीन को लेकर के दर्द तो रहता है ना आप लोगों को, बैठ नहीं पाते, खा नहीं पाते, फिलिस्तीन में बड़ा जोर हो रहा है, बड़ा जबर हो रहा है, लेकिन अपने आके हिंदुओं को अपने जानवरों से भी बदतर में रखा हुआ है, लेकिन आपको उनके लिए कोई आंसू नहीं होते, उनके भगवानों का मजाक उड़ाने का कोई मौका आप नहीं चूकते, और आपको अपने भगवान के बारे में कोई कुछ बोल दे। अभी मैं सुन रहा था आपके उस पे आके परवेज हुडभाई कह रहे थे कि राम को कोई चलते फिरते देखा है। भाई उनसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लो जाकर के कि जिस इस्लाम की बात कर रहे हो उसका कौन गारंटी ले रहा है, कौन देखा है वहां पे जाके? सब बात तो विश्वास की है, कौन किससे बात कर रहा था इसका क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं है, बात तो भरोसे की है। उसके लिए अपने इतिहास पे आप नमक डालने को तैयार हो। सही। अच्छा तो सर, आप लोगों के यहाँ ना, लोगों के मन में जो आपके जो ये है, ये लोग इनसेंसिटिव है, इनसेंसिटिव है। मुसलमान का दर्द इनको दर्द दिखता है। मुसलमान कौन होता है? मुसलमान को मुसलमान बनने दो ना, उसको दो फिर शरिया पे चलने पे। क्यों फिर डेमोक्रेसी की बात करते हो? अगर मुसलमान दो तरीके का होता है, चार, मुसलमान एक तरीके का होता है जो कुरान और शरिया को माने, बात खत्म हो गई। उसको दो शरिया लॉ, क्यों डेमोक्रेसी चाहिए? क्यों रूल ऑफ लॉ चाहिए? किस लिए परेशान हो? शिया और सुन्नी में तो ईरान और इराक में और सऊदी अरेबिया में आज तक नहीं फ्रेंडशिप हो पाया, आप कहां चले हो यार ये सब कराने? तो अगर मुसलमान बनना है तो फिर मुसलमान बनने की डेफिनेशन तो दे दो भैया। क्योंकि भारत का जो सबसे अमीर ग्रुप है रिवाहा जी, वो एक पारसी है। भारत के सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी जैन है। समझे इन चीजों को जी। अच्छा सर, अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं। हमेशा की तरह कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर पाकिस्तान का बनता है तो वो सबसे पहले आकर कश्मीर की बात करता है, और जिसको ही यानी कि जब कुर्सी से उतार दिया जाता है तो वो प्रो इंडियन उनकी पॉलिसी हो जाती है, और जब उनको कुर्सी पर बैठा दिया जाता है तो सबसे पहले उनकी जो है वो एक स्ट्रैटेजी ये बनती है कि कश्मीरियों के लिए उन्होंने कश्मीर आज़ाद करवाना है, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठानी है, और सबने एक होकर कश्मीरियों के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का करना है कि जो कश्मीर के लोगों के लिए हो और कश्मीर में को आज़ादी मिल सके। और इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमारे सामने आती है। तो इस बार की तरह यानी कि हर बार की तरह शहबाज शरीफ ने भी इस तरह की स्टेटमेंट पास की है अपने खिताब में बड़े जज्बाती होकर। क्या थॉट्स हैं आपकी? क्या पाकिस्तान इस बार कश्मीर को आज़ाद करवा पाएगा? पाकिस्तान को भाई कुछ पता ही नहीं उनको करना क्या है। उनके लिए रिबाहा इमरान की जिंदगी वैल्यू नहीं रखती। आपके बाबा की तबीयत खराब है उनके लिए वैल्यू नहीं रखती, उनकी हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट वैल्यू नहीं रखती। कश्मीर पाना उनको वैल्यू रखता है। भारत को डिनायल करना चूंकि गलत पड़ा हुआ है। अजीब अजीब सी बेवकूफी वाली थ्योरियां जब एक्सेप्ट करके बैठोगे तो यही होगा लाइफ में। तो ले लो भाई कश्मीर, आप जो आपके अंदर दम है, सख्त है, न्यूक्लियर बम लेके बैठे हुए हो, चला दो। आप क्या तो बोल रहे थे अभी आपके सबसे रिस्पेक्टेड स्कॉलर कि पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा, भारत का भी बेशतरी इलाका हो जाएगा। आपके मन में है इच्छा, करके देख लो। आपके पूर्वज तो नहीं कर पाए मुगल खत्म हमें। हाँ, आपको कन्वर्ट करके अपने कल्चर से आपको जरूर मारूफ कर दिया, आपको दिमागी रूप से मफलूज कर दिया, सोचने समझने से आपको अपंग बना दिया है। आपको सच बातें सुनना पसंद ही नहीं है। करके देख लो, कश्मीर भी ले लो, यूपी भी ले लो, सब सेल पे अभी जो चाहे वो ले लो। अरे मैं भी जी आ गई। चल गाइस I'm so sorry, I'm so sorry। मैं ना एक कॉल पे थी, एक किसी ब्रांड स्टूडियो, किसी स्टूडियो से कॉल आई हुई थी, इस वजह से मेरी बाहर मैं फोन भी नहीं उठा सकी। और यशराज वाले थे क्या? सॉरी, यशराज था क्या? यशराज फिल्म हमारे यहाँ बहुत बड़ा बैनर है, यशराज, धर्मा, जियो। नहीं नहीं, नहीं कोई और था। मैं बीच में आ गया हूँ। ओह सॉरी सॉरी सर, मैं बीच में आ गई हूँ। आप AKW करें आप।
अच्छा सर, अब महविश से पहले क्वेश्चन का जवाब पूछ लेते हैं। महविश, मेरा आपसे सवाल है कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, जिस पर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको कंग्रेचुलेट कहा है। क्या कहेंगे आप, एक पॉजिटिव मैसेज है? उसके बाद कश्मीर इशू भी उठाया गया, लेकिन पहले आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखती हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शहबाज शरीफ के बड़े अच्छे दोस्त हैं, या क्या समझते हैं कि क्या मैसेज जा रहा है वर्ल्ड को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के प्राइम वैसे मिनिस्टर पर पॉजिटिव मैंने मैसेज? तो शहबाज नवाज शरीफ का सुना था कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं नरेंद्र मोदी जी के, और अगर शहबाज शरीफ भी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने बेशक उनके भाई की वजह से एक ही पार्टी कंसीडर होती है, उनको इस तरह से कॉन्ग्रेचुलेट किया है, तो आई फील सो हैप्पी, और लाइक अंदर से फीलिंग अच्छी आ रही है कि यार नाइस, अगर वो लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं और देख रहे हैं। दूसरी बात ये, अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की ग्लोबली भी, तो यार हर कंट्री को उन्होंने इसी तरह ट्रीट किया, इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान के साथ कुछ ग्रजेस और कुछ पॉलिटिकल और मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें खराब होती हैं, बट उसके बावजूद भी उनको कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। इस बात को उन्होंने इस मैसेज के थ्रू बहुत वाज़ेह तौर पे लोगों को बता दिया है, दुनिया तक पहुंचा दिया है कि यार आई डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रज। अगर कुछ भी गलत होता है या पाकिस्तान इंडिया उसका जवाब देता है, तो वो फर्स्ट पाकिस्तान की तरफ से आता है, तो फिर हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी, फिर हम उसका जवाब देते हैं। बाकी हम पहल नहीं करते। और जहां तक बात है उनके कॉन्ग्रेचुलेट करने की, तो पाकिस्तान में तो किसी ने नहीं किया ना शहबाज शरीफ को कॉन्ग्रेचुलेट। अगर इंडिया से आ गया तो उन्हें खुश होना चाहिए, कहीं से तो मुबारकबाद मिली। सही बात है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आजकल अपने मामलात में इतने मसरूफ हैं, और इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है। उनके ऑनर जो है, या उनके मालिक कह सकते हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कंग्रेचुलेट करें। इट्स अ गुड साइन कि वो बड़ा पीस का पैगाम पहुंचा रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, कि कोई भी कंट्री हो और जिस उनके रिलेशन जो है वो हम सबके साथ ठीक है। इवन कि अब मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स, हम सब शुरू से ये समझते आए हैं, डॉक्टर साहब मेरा आपसे भी यही है कि हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन कंट्री है, और आज ताल्लुकात बेहतर होने की तरफ एक पहला कदम इंडिया की जानब से बढ़ाया गया। तो उसी दौरान हम देखते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आते साथ ही पार्लियामेंट में ये कहा कि हम कश्मीरियों के लिए ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? ठीक है, वो तो कॉस्ट देनी पड़ती है ना, जब आपका मैंडेट पब्लिक का मैंडेट नहीं है, जब आपका मैंडेट चोरी का मैंडेट है, तो आपको कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। आप वो तो बोल नहीं सकते जो आपके मन में हो। बातों का क्या है बाजी, बातों का तो कुछ नहीं है ना। बातों पे तो आप कुछ नहीं कर सकते कि कोई क्या कह रहा है, जिसको कहना है वो कह दे, फ्री है भाई अपने आप में कहने के लिए। मगर ये कि क्या ना, आपके राहिल सॉरी, ये जो पिछले वाले आपके थे आर्मी चीफ, क्या नाम है उनका, कमर बाजवा साहब, कमर बाजवा जी तो ये कह रहे थे कि भाई हमें तो हिंदुस्तान से 100 साल तक का युद्ध का विचार ड्रॉप कर देना चाहिए। हालांकि मुझे समझ में नहीं आया कि वो भी 100 साल के लिए ही पीस मांग रहे थे, यानी 100 साल बाद जब हम स्ट्रांग हो जाए मोहम्मद बिन कासिम की तरह। आपको पता है मोहम्मद गौरी को जब पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार हरा दिया, तो उसने कहा कि अब क्या चाहिए, उसने कहा जाओ तुम घर जाओ वापस। मोहम्मद गौरी गया, वापस से अपनी सेना लेके आया, और इस बार पृथ्वीराज चौहान को उसके राजाओं ने धोखा दे दिया और उसने पृथ्वीराज चौहान का गला काट दिया। तो यही है, आपका जो आदर्श है वो तो मोहम्मद गौरी है ना। दिक्कत यही है कि आपने अपने आदर्श ऐसे लोगों को बनाया कि आप पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। कि एक बार अगर इंडिया ने माफ भी कर दिया तो कोई बात नहीं, 100 साल के लिए चुप हो जाओ क्योंकि अभी तुम्हारा समय खराब है। 100 साल बाद वापस से तगड़े होकर के और इनके ऊपर अटैक करेंगे। अभी इन्हीं का पैसा लो, इनसे ही बिजनेस करो, इन्हीं से ट्रेड करो। आप समझ रही हो, ये मानसिकता का वो है प्रॉब्लम। नो वन ट्रस्ट यू एंड इंडिया शुड नेवर ट्रस्ट यू। जब तक आप मुगलों को अपना इनहेरिटर मांगोगे, आप मुगलों को अपना वंशज मानोगे, तब तक आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सके। आपके मिसाइलों के नाम है गौरी, अब्दाली, इन लोगों ने आकर के भारत में लूट खसूट मचाया है। तैमूर, यू हैव टू डिसाइड हु योर हीरोज आर। नहीं, ये आंटी वाला नहीं कहते, वाकई में दिक्कत हो रही थी जी, बताए। सही हो गया। तो सर अब महविश की जाने पड़ते हैं। महविश, मेरा आपसे सवाल है कश्मीर से रिलेटेड। आप
आपका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, पहले ही अच्छा लग रहा है, आप फिर और सज रही नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं वीडियो के लिए नहीं कर रही, अभी मुझे कॉल आई है, तो मुझे जाना पड़ गया, शूट कॉल आया, तो मैं उसके लिए तैयार हो रही हूँ। मैंने सोचा कि निभा को भी टाइम देना, ये भी वेस्ट ना हो, तो इकट्ठा करेंगे। बोलो बोलो, पूछो सवाल। ओके, चलें एक सवाल का जवाब देते हैं हमें। सवाल ये है कि जी कश्मीर का यानी कि आते साथ ही शहबाज शरीफ ने हर प्राइम मिनिस्टर की तरह यही कहा कि मतलब कश्मीर जो है, हम कश्मीरियों के लिए कुछ करेंगे, कश्मीरियों को के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसके लिए हम कुछ किया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स उन्होंने जज्बाती होकर कही हैं। इनकी मैं भी आप इस स्टेटमेंट को देखते हुए। रिबाहा, ये स्टेटमेंट देना तो उनकी ड्यूटी थी ना। इस स्टेटमेंट के बगैर वो पाकिस्तानी अवाम को कूल डाउन नहीं कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान अवाम के दिमागों में जो चूरन फिक्स है उसको किसी तरह तो टैकल करना था ना उन्होंने। पब्लिक वैसे ही उनके इतना अगेंस्ट थी कि उनको दोबारा अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए कोई तो पब्लिक स्टंट चाहिए था। तो पाकिस्तान में पब्लिक स्टंट दो चीजों पे लगता है, कश्मीर के नाम पे या मजहब के नाम पे। मजहब के नाम पे वो लगा नहीं सकते थे क्योंकि वो मौलवी मुल्ला नहीं, उनके अपने कारनामे बहुत अच्छे थे। तो दूसरा बचा फिर कश्मीर, तो कश्मीर के नाम पे बाजी ले गए। वो लेना चाहिए, लेके नहीं गए इस दफा, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता यार। सही हो गया। तो लोगों को क्या समझ आ रही है? और देखें मेरी बात सुने, इमरान खान साहब ने तो वही मजहबी समझ आ रही है जो तुम्हें और मुझे समझ आ रही है। सब मत पूछवाओ। अच्छा मेरी बात सुनिए महविश, बात ऐसी है कि आपको क्या लगता है कि फिर कोई बेहतरी नजर आएगी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को देखते हुए? यार जनी आसार तो मुश्किल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान इंडिया में बेहतरी मुझे नहीं लगता कुछ खराब भी है, ये तो खराब किया हुआ है लोगों ने पाकिस्तानी। अब देखो, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हर दूसरे दिन बैठते हैं, हम इनके साथ बैठते हैं, हमें कोई ग्रज नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है जैसे कि हमारे साथ ही रहते हैं। मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो पब्लिक का आपस का जो लिंक है, कंसर्न है, वो तो इस तरह का है। तो जब पब्लिक एक दूसरे को इतना पसंद करती है, प्यार करती है, उनको इस चीज से कोई वो नहीं है, तो फिर पॉलिटिशियंस आखिर कब तक, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। सही हो गया। डॉक्टर साहब, आपको लगता है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बेहतर है। फिलहाल तो सर आपकी तबीयत बेहतर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बेहतर हो जाएंगे जी। भाई ऐसे नहीं होंगे, आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री ठीक करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री ठीक करनी पड़ेगी। आपने तो भाई कंस्ट्रक्शन इमेजिनेशन से आप छुटकारा पाइए, सच्चाई को गले लगाइए, अपने कल्चर इतिहास को गले लगाइए, सच का सामना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सच बोलिए, बस मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, सच बोलिए, सच, हक का साथ दीजिए। सर रोइए मत, हम सच बोल लेंगे, आप रोइए मत बस। सर को अपनी फ्रेंड की मदर याद आ रही है। सर इतना आपकी फ्रेंड नहीं याद करते होंगे जितना आप उनको याद करते हैं। हाँ, कभी कभी लगता है हम लोग साथ में रह रहे हैं, आंटी की आत्मा यही कहीं है। चलो बेटा। फिर डर नहीं लगता आपको? डरना कैसा, लाइफ में सबको जाना है, कौन यहाँ परमानेंट आया है, मैं कौन सा परमानेंट आया हूँ, क्या पता कल रहूं ना रहूं। ये कह रही हूँ मैं, है अकेले रहने पे। नहीं नहीं, तो अकेले क्या, बाकी लोगों के साथ रहेंगे तो डर नहीं है। देखिए, एक याद रखिएगा, मेरी एक नज्म है जो मैंने चोरी की है किसी की। वो ऐसे है कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। वाह 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 वाह, क्या बात है। सर बात तो सच है, मगर है रुसवाई की कि इंसान अकेला आया और अकेला ही जिम्मी जाना है। जिम्मी कह रहे हैं सर मेरा कमेंट पढ़े। जी जिम्मी जिम्मी साहब, क्या कमेंट है? 176 करोड़ हैं और कितने चाहिए एडम? महवीश जी ने एक एक पैग लगा लिया है। में कह रहे एक पैग लगा ली। जिम्मी जिम्मी के दुमका में जो विदेशी लड़की के सहित आपको पता है? जी जी मुझे पता है। रवि मुर्मू कमेंट कह आया रहे हैं। सब समझ रही हूँ। तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। खुद करो भाई। अभिषेक सर मेरी प्लीज कह बाहर रहे बटर, हैं ये बटर यार। फैक्ट्री रखी है क्या पास, मक्खन लगाई जा रही है। जी मैं अब आप लिख के भेज दीजिए, आई वुड ठीक आंसर देम। जी चले फिर हम लोग चले, रिबाहा जी। है।
यस सर, डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कुछ एंड तक हतमी बयान हम लोगों को नहीं मिल सका और ना हम ढूंढ सके। इतनी मेहनत के बावजूद 3 साल ज़लील होने के बाद भी हमें कुछ ना मिला सिवाय इस ज़लालत के कि हम गद्दार हैं और अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं और कह भी नहीं नहीं, आप सकते। लोग बहुत अच्छे हो, मैं दिल से कह रहा हूँ, आप जैसे लोग बहुत अच्छे हो और आप लोग होप हो। मुझे भी बहुत लोग गालियां देते, लेकिन मुझे पता है कि आप जो कहते हो, जो महसूस करते हो, उस पर विश्वास किया जा सकता है। बट ये कि आप लोग की संख्या बहुत कम है, यू गाइज आर इन माइनॉरिटी, आई वुड से माइक्रो माइनॉरिटी, ठीक है ना। बस आप, मैं भी जी, बस वो जी चंगा, ठीक है। सर So, अभी जान ये जैन साहब भी आ गए। जैन साहब, हेलो, हाउ आर यू? जैन इतना जल्दी आने की क्या ही जरूरत थी, 2 साल और लगा देते। जैन साहब को जय श्री राम कहे, ये तो नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं इतना मसला नहीं है, डोंट वरी। अच्छा, तब चलिए ठीक है। तो चलिए आप लोग, अब आप सारे बच्चे लोग एंजॉय करो। आई गेस आई एम डन फॉर द शो। जैन, फिर कभी आपसे मिलेंगे लाइव शो में। इन लोगों ने बेटा 45 मिनट से मेरा खून चूस लिया है, एक भी ना तो बी पॉजिटिव बचा ना तो बी नेगेटिव बचा है खून। तो मैं आप लोग इजाजत लूंगा। तो साला एक मच्छर, तो ये तो 2 मच्छर नहीं है। हाँ, ये बात भी आपकी सही है, खून की कमी हो जाएगी भैया। और राज ने तो क्वेश्चन पूछ पूछ के इस वाले इलाके से जब तक झाग नहीं लिखवा देना है, वो पूछते ही जाना है, पूछते ही जाना है। चलिए, आप सबको राम राम, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, तो काइंडली आप थोड़ा सा टाइम अपना दीजिए। और मैं जा रहा हूँ निभा जी। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। बाय बाय बाय। तू बेटा इधर ही रह, तू पहले कुछ चंगा बोल रही है, पैड मेकअप करती। अच्छा जैन, मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन चुके हैं और आते साथ ही उन्होंने जो है आते साथ आपको पता है कि जो एक स्पीच थी जिसपे उन्होंने कहा कि हम कश्मीरियों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और कश्मीर आपको पता है डिस्कस होता ही है जो नया पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आता है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने आते साथ ही उन्होंने मतलब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कंग्रेचुलेट किया है प्राइम मिनिस्टर बनने पर पाकिस्तान के। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखें, अच्छी बात है ये तो। और मैं तो लिटरली चाहता हूँ कि जैसे पिछली दफा हुआ हुकूमत में कि बिलावल गए वहां पे, इवन कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें हुई वहां पर, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो कंट्रोवर्शियल चीजें खुद ही दब जाती हैं। कम से कम बामी आना जाना होना चाहिए, जैसे 1999 से पहले आना जाना था प्रॉपर, वैसे आना होना चाहिए। असल में ये सबसे बड़ा बयान तो लगाया मुशर्रफ साहब ने, बल्कि मुशर्रफ साहब भी एक आध दफा गए, उसके बाद जो पॉलिटिक्स होती रही है, खास तौर पर इमरान खान साहब के दौर में। तो इमरान खान साहब के जो 3 साल थे ना, वो सबसे ज्यादा इस मामले में सख्त थे। उससे पहले आपने देखा नवाज शरीफ साहब के घर शादी पे भी मोदी जी आए, और इससे बड़ा जेस्चर क्या हो सकता है। और वो तो मोदी जी खुद भी कहते हैं कि मतलब वो हालांकि वो मतलब अनप्लान्ड था वो सारा कुछ। तो तब थोड़े से जेस्चर शो हो रहे थे, इतनी सख्ती नहीं थी। फिर ये जो 3 साल, साढ़े 3 साल है इमरान खान साहब के, उसमें बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के, सख्त किस्म के बयानात इधर से भी दिए गए, फिर उधर से भी दिए गए। तो इस वजह से मामलात थोड़े ज़्यादा सख्त और संगीन हो गए थे। लेकिन नून लीग के साथ हमेशा ही जो है वो बीजेपी, यानी खासतौर पे मोदी जी जो हैं, उनके बड़े अच्छे टर्म्स रहे हैं और फैमिली टर्म्स रहे हैं इस तरह से। और इसके बारे में तो पाकिस्तान में कहा भी जाता था कि नवाज शरीफ साहब को इंडिया में कोई मिलने हैं और वहाँ पर इंडियन मज़दूर हैं, या बांग्लादेश में इनकी कुछ शुगर मिले हैं और वहाँ पे सारे इंडियन मज़दूर हैं, पाकिस्तानियों को काम नहीं मिलता। तो इस तरह की बातें भी की जाती थी इनके बारे में। तो ये गुड जेस्चर है। अगर तो जैसे मरियम नवाज का आपने बयान पहले सुना, जैसे वो कह रही थी कि हम इंडिया से सीखना चाह रहे हैं और इंडिया की तर्ज पे जो है वो अपनी इकोनॉमी को जो है वो मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। और अब अगर शहबाज शरीफ साहब जो है वो, अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बयान दिया है, लेकिन मोदी जी ने मुबारकबाद दिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो काम करना चाहते हैं। तो अगर आप शुरू में छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू कर दें, देखिए हर जो गवर्नमेंट होती है वो एक नई गवर्नमेंट होती है, वो एक नया आगाज होता है, ठीक है। और नया आगाज एक नई पर्सनैलिटी जो है वो अगर बेहतर अंदाज में करती है और शुरू में ही हमारे को मामलात अच्छी तरह से चलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हम शुरू में ही कोई ऐसी चीज नहीं करते जिससे मतलब लॉन्ग टर्म जो है वो नुकसान हो पूरी कौम को। तो मेरा ख्याल यही है कि अभी इन्हें अगर ये स्मूथ चलते हैं, वो मुबारकबाद देते हैं, इनकी तरफ से भी गुड जेस्चर्स जाने चाहिए। और अगर आप एक एंड सेव कर लेते हैं, आप अपना बॉर्डर सेव रखते हैं, आप अपने इनके साथ इंटरनेशनल लेवल पर मामलात सही रखते हैं, तो मेरे ख्याल में
बहुत अच्छा होगा शहबाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल में पाकिस्तान चल रहा है ऑलरेडी, अगर ये इस तरह से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते रहेंगे तो वैसे ही वो सेलेक्टेड का लकब पा रहे हैं, तो मजीद मसाइल होंगे इनके लिए। अच्छा ज़ैन, जो इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद किया, आपको लगता है कि इस बार ओपन हो जाएगी? ये सबसे बड़ी चूस मारी थी इमरान खान साहब ने। और आपको मैं पता है कि सब्जियों के रेट कहाँ पे गए थे जब इंडिया के साथ ट्रेड बंद हुई है? देखिए ना, आप अंदाजा लगाएं, टमाटर और आलू तक जो है वो नापायद हो गए थे। और टमाटर तो बहुत महंगे हुए थे एक दफा, मुझे याद है इमरान खान साहब की हुकूमत में, और बिल्कुल ही ना मिलने वाली बात हो गई थी। फिर प्याज प्याज का बड़ा इशू हुआ था जब सैलाब आया था सिंध में, और सारे प्याज क्योंकि हमारे उस एरिया से आते हैं, तो तब बहुत ज्यादा मसला हुआ था। तो हमें डायरेक्ट जो है फिर वो अफगानिस्तान में भी इस तरह की सब्जियां वगैरह नहीं होती, वो और तरह की उनकी जमीन है, और ईरान में भी उस तरह से नहीं, तो हमें फिर डायरेक्ट जो है वो यूरोप तक एक्सेस, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, जैसे हम गंदम यूक्रेन, कहाँ यूक्रेन है, और यूक्रेन वार के दौरान फिर हमें बड़ा मसला हुआ ये गंदम का, फिर हमने रशिया के साथ डील की। तो इतनी दूर दूर जाके पंगे लेने से बेहतर है कि आप यहाँ पे बड़ी बड़ी दुनिया में ममालिक है, उनकी बड़ी बड़ी टसल चल रही है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं, बड़े बड़े झगड़े चल रहे हैं, लेकिन उसमें ट्रेड बिल्कुल मुतासर नहीं होती। ठीक है, आप लड़ाइयां करें या जो भी करें, लेकिन ट्रेड क्योंकि वो डायरेक्टली इफेक्ट इफेक्ट करती है आपके लोगों को। तो जब आप पॉलिसीज बना रहे होते हैं, आपको ये नजर में रखना होता है कि अगर वॉर हो भी रही है या कोई लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है जो कि यानी हुकूमतों के लेवल पे हो रहा है, तो इसमें आम आवाम जिस कदर कम हो सके वो मुतासिर हो। तो ये वाली चीजें मद्देनजर नहीं रखते हमारे लोग। हमारे लोग किसी भी चीज को अपनी पर्सनल लड़ाई बना लेते हैं। ठीक है, और वो पर्सनल लड़ाई में जैसे अब इंटरनल हो रहा है हमारा मामला, कि एक जमात आती है दूसरों के सारों को जेल में घुसेड़ देती है। वो ये नहीं समझते कि ये दूसरे जो हैं इनके भी एक वोट बैंक है, इनके साथ भी लोग एसोसिएट है, तो वो फिर उससे मुतासिर सारे के सारे लोग होते हैं, सारी की सारी चीजें होती हैं। जितने अब ये जो पीटीआई के फॉलोअर्स के साथ हुआ है कि पिछले कुछ अर्से में 2018 में जिस तरह से नून लीग के साथ होता रहा, तो ये वाली चीजें हम नेशनल लेवल पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इंटरनेशनल लेवल पे हम इतनी, हमें समझ कौन दे? हमें कोई बंदा आके बताए, कुछ समझाए कि यार अवाम सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, लोग सबकी प्रायोरिटी होते हैं। अगर लोगों को भूखा मारना है तो उससे बेहतर है कि आप फिर हुकूमत किसी दूसरे बंदे को दे के जाए अपनी पर्सनल ग्रज को जो है वो सुकून देने के लिए। तो मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा बेहतर कदम है, थोड़ी बेहतरी की तरफ कदम अगर जाता है और नया आगाज़ है, तो ज़रा बेहतर अंदाज में डील करें तो बड़ा अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ज़ैन, आपके वक़्त का। महविश, एक आखिरी सवाल है आपसे, आपको लगता है कि इस बार कोई ट्रेड बहाल होने के चांसेस हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान? महविश मर चलिए, आखिरी सवाल। फिर प्रोग्राम वाइंड अप। ट्रेड बहाल होने के चांसेस तो तब होंगे ना जब हम लोग अपनी ईगो से बाहर निकल के सोचेंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ था इकोनॉमी डेड बट ईगो लिव्स। तो वही हालात हैं कि इकोनॉमी जाए चाहे भाड़ में, ईगो जिंदा रहनी चाहिए। तो जब तक हम उस अना के दायरे से बाहर निकल के नहीं सोचेंगे, आई डोंट फील लाइक कि ट्रेड हमारी रिहा हो सकती है, आज़ाद हो सकती है। हम लोग आज देखो आप, कितना अरसा तक इंडिया और चाइना के आपस में इख्तिलाफ चलते रहे हैं, लेकिन इंडिया और चाइना भी ट्रेड करते रहे, और हमारा कोई इशू हो या ना हो, सबसे पहले हम अपनी ट्रेड बंद करते हैं। तो ये तो बहुत इलॉजिकल बात है। मुझे नहीं लगता हम बिल्कुल भी सेंसिबल होकर पॉलिटिकल इश्यूज को देखते हैं या सोचते हैं। हम सिर्फ अपनी, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे कि पर्सनल ग्रज सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारी पॉलिटिक्स हो, कंट्री की इकोनॉमी हो, लोगों के इमोशंस हो, ह्यूमैनिटी हो, कंट्री के अंदर रिलीजन तक हम अपने मफाद के लिए यूज करते हैं, तो बाकी चीजों को क्या ही बेस बनाओगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। में वही चीज है ना, वो प्राइसनेस इस कदर किया हमने लोगों को। अब आप ये अंदाजा लगाओ कि ग्रेवी वाला जिसको इस चीज से इतना फायदा है कि अगर इंडिया के साथ कुछ हो तो उसके घर में चावल नहीं पकेगा, उसके घर में रोटी जाएगी, सब कुछ, वो भी इंडिया के साथ नफरत अगर करता है तो उसके पीछे उसका कोई अमल दखल नहीं है। अमल दखल सारा उस सोच का, उस माइंडसेट का है जो ये हुक्मरान बनाते हैं, जो अपने पार्टी के जो पॉलिसी है उनके अंदर ढेलते हैं। उनको नहीं आइडिया होता कि इंटरनेशनल क्या हो रहा है। एक जो पढ़ा हुआ बंदा या बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ बंदा, उसको क्या पता कि तजारत से क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, या तजारत रोकने से उसको वो किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। उसको तो शायद यही लगता है ना कि मैं अगर मंडी से जाके आलू लेता हूँ तो ये मंडी से ही आते हैं, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये पहले इंटरनेशनल मंडी से आते हैं।
तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें आप आम बंदे को जब पॉइज़नस करते जाते हो, उसके अंदर वो ज़हर घोलते जाते हो, तो इवेंचुअली जो है वो पूरी कौम को फिर हॉन्ट करता है। तो ये वाली चीज़ें हमें इस पे थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी चीज़ों को देख के अगर हम कदम बढ़ाएँ, और ये ज़िम्मेदारी आती है जो जमात हुकूमत में है उस टाइम, उसने ये देखना होता है कि किस फैसले से अवाम का फ़ायदा है। तो मेरे ख़्याल में इस तरह के छोटे-छोटे फैसले जो हैं वो बड़े लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सही कह रहे हैं ज़ैन। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। महविश, आपके वक़्त का भी बहुत शुक्रिया। अभिषेक सर तो चले गए हैं, उनके वक़्त का भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।